हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CS नॉलेज। तो देखिए, आज हम करेंगे राजस्थान के टॉपिक। राजस्थान का जियोग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान जियोग्राफी का। ये है राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज। राजस्थान के खनिज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम राजस्थान में करेंगे धात्विक खनिज, उसके बाद में अधात्विक खनिज। ये जो खनिज के मैं आपको जितने भी लेक्चर्स बता रहा हूँ, जितने भी क्लासेस में आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत आराम से पढ़ना, उसको पूरा वीडियो को देख करके पूरा अच्छे तरीके से वॉच करना है, क्योंकि खनिज वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए आप, खनिज को लेकर के आपसे 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं हमेशा। ये तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। धात्विक खनिज में लौह धातु कर लिया। अब उसके बाद में दूसरा देखेंगे मैग्नीज़। तो सबसे पहले करेंगे मैग्नीज खनिज, सेकंड वाला। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो राजस्थान के पुराने प्रीवियस क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के प्रीवियस क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा गया था कि राजस्थान में कौन कौन से आणविक खनिज पाए जाते हैं। क्या पूछा गया था? राजस्थान में कौन कौन से आणविक खनिज पाए जाते हैं। अब आणविक खनिज क्या होते हैं? आणविक खनिज वो होते हैं जिनसे ऊर्जा संसाधन, रक्षा संसाधन और अणु शक्ति में जिनका उपयोग बिजली बनाने में, इन सब में किया जाता है। तो राजस्थान में वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मिलते हैं राजस्थान में, और कौन कौन से प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं, उसमें देखिए सबसे पहले एक तो यूरेनियम, उसके बाद में थोरियम, इसके बाद में बेरिलियम, और लिथियम। तो ये 4 खनिज राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी नोटेशंस है यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और लिथियम। ये नोटेशन है, ये नाम है, ये आणविक खनिज पाए जाते हैं राजस्थान में। और इसमें भी आपको थोड़ी सी और बताता हूँ। इसमें यूरेनियम का कोड एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यूरेनियम में एटॉमिक नंबर इसका 92 है, थोरियम का 90 है, बेरिलियम का आपका 4 है, और लिथियम का 3 है। ये तो आपको आवर्त सारणी टेबल से भी याद होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरो, ऐसे, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया था आणविक खनिज का। दूसरा पूछा गया था राजस्थान में, दूसरा पूछा था राजस्थान में कौन कौन से रासायनिक उर्वरक पाए जाते हैं। तो राजस्थान में जो रासायनिक उर्वरक पाए जाते हैं, उसका ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं आपको बताता हूँ। रासायनिक उर्वरक खनिज कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पे? रॉक फास्फेट, पोटाश, पाइराइट और जिप्सम, ठीक है। ये 4 प्रकार के आपको राजस्थान में रासायनिक उर्वरक मिलते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ठीक है, पूछे हुए क्वेश्चंस भी मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूँ। अब जो हम करने वाले हैं, इसके बाद में हम करेंगे मैग्नीज धातु, लौह धातु, ठीक है। तो इसके बाद में करेंगे मैग्नीज। मैग्नीज के कहाँ कहाँ उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है, और मैग्नीज क्यों इतना इम्पोर्टेंट है खनिजों की दृष्टि से। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैग्नीज का एक बेसिक सा आपको डिटेल बता देता हूँ कि मैग्नीज होता क्या है, क्यों ये इतनी डिमांड में है। बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, ज़्यादा नहीं निकलता राजस्थान में।
और इसका जो उपयोग किया जाता है वो जो इस्पात उद्योग होते हैं, जो भी इस्पात उद्योग होते हैं, इस्पात उद्योगों में ये कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, कच्चा माल के रूप में मैग्नीज़ ही काम में आता है। जिस प्रकार सोने के आभूषण बनाने के लिए तांबे की आवश्यकता होती है, उसमें अशुद्धि मिलाने के लिए, क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा नरम होता है, उससे गहने वगैरह नहीं बनाए जा सकते तांबे को मिलाए बिना। ठीक उसी प्रकार इस्पात उद्योग मैग्नीज के बिना काम नहीं कर सकता। तो इसलिए मैग्नीज़ की आवश्यकता सर्वाधिक पड़ती है इस्पात उद्योगों में, और ये राजस्थान में इतनी अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ इसकी खानें हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, अब देख लेते हैं राजस्थान में जो मैग्नीज खनिज पाया जाता है, सर्वाधिक कम मात्रा में मिलने वाला धात्विक खनिज मैग्नीज राजस्थान में कौन कौन सी लोकेशन पे पाया जाता है। तो ठीक है, उसके लिए चाहिए हमें राजस्थान का मैप। राजस्थान के मैप में भी आपको चाहिए इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला आपको है बांसवाड़ा में मिलता है। ठीक है, बांसवाड़ा जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पे इसकी खानें हैं मैग्नीज़ की। ये लिख देता हूँ मैं आपको। ये मैग्नीज की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में जो उदयपुर में लीलवाड़ा, तलवाड़ा, नगेड़िया, ये तो है आपके बांसवाड़ा में। ठीक है, ये तो आपके हो गया बांसवाड़ा में। इसके बाद में उदयपुर में, ये तो आपका हो गया बांसवाड़ा। यहाँ पर उदयपुर में छोटी सार और बड़ी सार, ये दो जगह है, यहाँ पे मिलता है उदयपुर में। इसके अलावा जो एक नई खान है वो है यहाँ पे नरडिया है, जो कि राजसमंद में है, लेकिन उसमें बहुत ही कम मात्रा में मैग्नीज़ निकलता है। तो इसमें भी जो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में मैग्नीज़ निकलता है वो है आपका लीलवाना, तलवाड़ा। ये दो खाने हैं, यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में मैग्नीज़ मिलता है, जो कि दोनों खाने स्थित हैं बांसवाड़ा में। तो राजस्थान में आज किया है, तो अभी तक क्या देखा उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो खनिज क्या होते हैं, ज़मीन से खोद करके निकाले जाते हैं। भूपर्पटी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन से खनिज पाए जाते हैं, एल्यूमिनियम और सिलिका, जिसमें से एक धातु एक अधातु है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। उसके बाद में क्या देखा, राजस्थान में खनिज कौन कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी है, उसमें भी क्या कर रहे हैं हम, उसमें भी आज हम कर रहे हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज के दो प्रकार का होता है, लोह धातु में आपके जितने भी अयस्क आते हैं उन सब के बारे में देखा है। उनकी 6 खानें देखी हैं राजस्थान की, जो अलग अलग लोकेशन पे पाई जाती है। सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक भंडारण। उसके बाद में मैग्नीज़ का देखा है, मैग्नीज़ के अंदर आपका मैग्नीज़ की खानें कहाँ कहाँ पाई जाती है। और राजस्थान के अंदर और भी देखा है कि आणविक खनिज और रासायनिक उर्वरक खनिज राजस्थान में कौन कौन से हैं। तो वो सब है जो भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस वगैरह आए हुए थे, उसके बारे में भी आज देखा है, उसके बारे में भी आज पढ़ा है। तो आगे के कंटिन्यूस चैप्टर में, आगे वाले चैप्टर में हम करेंगे जो अधात्विक खनिज है उसके बारे में, जिसमें सीसा, जस्ता, टंगस्टन, चांदी, सोना और आपका ये सब जो खनिज हैं इसके बारे में
डिटेल में देखेंगे कहाँ कहाँ इसकी खानें प्राप्त होती हैं, कहाँ कहाँ इसकी खानें मिलती हैं, और इसको लेकर के क्या राजस्थान में हिस्ट्री है, तो वो सब देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि राजस्थान के अंदर इनकी स्थिति क्या है और कौन कौन सी खानें कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में राजस्थान के इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।